दोस्तों, सफलता जब मेहनत से नहीं बल्कि किसी के सपोर्ट या तुक्के से मिलती है तो इंसान को अपना हर ख्याल, हर भ्रम ज्ञान लगने लगता है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जहां गूगल के हेडक्वार्टर में दावा किया गया कि कंप्यूटर राम से चलता है। मैंने ये गूगल हेडक्वार्टर में एक विचार बताया था कि देखिए ये आज की दुनिया को बताइए कौन चला रहा है। मूलतः आज की दुनिया कंप्यूटर से चल रही कि हाँ जी। तो अब जब वो अटक गए फिर मैंने बताया कि कंप्यूटर को कौन चलाता, भाई दुनिया को कंप्यूटर चला रहा। और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? उनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। एक सिस्टम स्पेशलिस्ट के तौर पर मुझे लगा कि इस भाषाई जादू के पीछे छिपे अधूरे ज्ञान को बेनकाब करना जरूरी है। आज हम सिर्फ रोस्ट नहीं करेंगे, हम फैक्ट के साथ बात करेंगे। ये दावा करते हैं कि अंग्रेज लोग राम को रैम बोलते हैं, इसलिए इसके पीछे एक देवीय शक्ति है। तो चलिए इतिहास खोलते हैं। रैम का आविष्कार रोवर डेनार्ड ने 1966 में अमेरिका में किया था। मेरा सवाल, अगर रैम का मतलब राम है तो क्या रोवर डेनार्ड अयोध्या के रहने वाले थे या फिर सिलिकॉन वैली के इंजीनियर ने 1960 में हिंदी व्याकरण पढ़कर इस मेमोरी का नाम रखा था? सर, ये तुकबंदी सुनने में अच्छी है, लेकिन सच ये है कि रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हम राम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं? एक हार्डवेयर जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। लॉजिक को थोड़ा और खींचते हैं। अगर मैं अपने डेस्कटॉप पर काम कर रहा हूँ और मेरे पीसी की रैम जल जाए तो क्या मैं कहूँगा कि राम खराब हो गई? नहीं, मैं 4 से 5 हज़ार रुपये निकाल कर दुकान से नई रैम ले आऊँगा। अब इन भाई साहब से पूछो, क्या देवीय शक्ति को बाजार में खरीदा जा सकता है? इन बेवकूफ़ों की वजह से आज हमारा देश अमेरिका, चाइना और जापान जैसे देशों से टेक्नोलॉजी में 100 साल पीछे है। जब दुनिया कोडिंग और क्वांटम कंप्यूटर पर रिसर्च कर रही है, तब हमारे इस सफलता के नशे में चूर ये लोग युवाओं को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ पहेलियां सुना रहे हैं। इस व्यक्ति को सोते टाइम ये बकवास सूझी होगी और इन्होंने उसे ही अंतिम सत्य मान लिया। अब सर को ये भी बताना चाहिए था कि कंप्यूटर में सीता भी रहती हैं, जिन्हें CTRL कंट्रोल कहते हैं, लेकिन इनकी रिसर्च इतनी गहरी नहीं थी कि वो सीता और CTRL कंट्रोल का लॉजिक समझा सकें। अगर ये यहाँ तक सोचते तो ये भाई साहब बोल देते कि बिना CTRL कंट्रोल के तो पूरा ब्रह्मांड ही नहीं चलता, और जो कि सीता चलाती हैं। बिना CTRL कंट्रोल के आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सर, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, खास तौर पर जब आप उसे गूगल जैसे मंच पर बोल रहे हों। ये इंडिया के लिए बड़ी शर्म की बात है कि इंडिया अभी भी इन्हीं पुरानी चीज़ों में ही अटका हुआ है, पहेलियों पर। अब ये अगला दावा करते हैं, ये सीधा बोलते हैं कि अंग्रेज लोग डाटा को क्या बोलते हैं? डेटा। तो ये सीधा बोलते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी दुनिया को मेरा दाता चला रहा है। दाता चला रहे हैं पूरी धरती को। अब इनसे ये सवाल पूछना चाहिए था इन भाई को कि अगर हमारा 1.5 GB नेट खत्म हो जाए या फिर हमारा डेटा चोरी हो जाए तो क्या हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? सर, डेटा देने वाला नहीं, डेटा वो तेल है जिसे कंपनियां आपसे छीन रही हैं। आपकी प्राइवेसी, आपकी लोकेशन, आपकी पसंद, ये डेटा है। और इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि ये सारी एप्स और टेक कंपनियां किस तरीके से हमारे इमोशंस पर कंट्रोल पा रहे हैं। जिस तरीके का हमारा मूड रहता है और जिस तरीके की हम बातें करते हैं, उसी तरीके के एड्स आने लगते हैं। जैसे हम हेडफोन के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें 20 से 80% तक के छूट वाला हेडफोन दिखाई देगा, और हमारा मूड अगर सैड है या फिर गुस्से वाला है तो उसी हिसाब के मोटिवेशनल कोड्स, मोटिवेशनल वीडियोस इंस्टाग्राम पर दिखाई देंगी। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर भारत के पास ये राम टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा सीक्रेट है तो आज हम सेमीकंडक्टर और चिप के लिए चीन, ताइवान और अमेरिका पर निर्भर क्यों हैं? अगर आपकी बातें सच हैं और गूगल में इतनी पहुंच है तो ये फॉर्मूला भारत सरकार को क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा होता तो आज भारत राम प्रोसेसर पूरी दुनिया को लीड कर रहा होता। लेकिन हकीकत ये है कि हम सिर्फ बातों में शेर हैं और जमीनी स्तर पर हम आज भी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं पूरी तरीके से 100%। जब किसी को बिना गहराई के जल्दी कामयाबी मिल जाती है तो वो खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझने लगता है। गूगल के इंजीनियर इसलिए शौक नहीं रहे होंगे कि आपने उन्हें कुछ सिखाया, बल्कि इसलिए कि वो ये सोच रहे होंगे कि कोडिंग की दुनिया में ये भाषाई पहेली कहाँ से आ गई। आस्था का मैं भी सम्मान करता हूँ क्योंकि इनसे बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। सिस्टम को समझने के लिए उसे पढ़ना पड़ता है और एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। सिर्फ शब्दों को जोड़ना काफी नहीं।
नहीं है, उन शब्दों के पीछे की भी सच्चाई जाननी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या वाकई टेक्नोलॉजी राम भरोसे चल रही है? हैरानी की बात तो ये है कि भारत के बड़े-बड़े टेक यूट्यूबर ने ये वीडियोस देखी होंगी, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर ये लोग इस चीज पर बात नहीं करेंगे, तो क्या विदेशी यूट्यूबर, टेक यूट्यूबर बात करेंगे, जैसे कि MKBHD? ये सारे यूट्यूबर डरते हैं। क्यों? क्योंकि सच बोलने से कंट्रोवर्सी ना हो जाए, उनका सेफ जोन न बिगड़ जाए। वो बिना किसी रिस्क के बस पैसा कमाना चाहते हैं। और बहुत से यूट्यूबर हैं जो मतलब कि सही कंटेंट बनाते हैं सच के आधार पर, जैसे कि सबसे मतलब कि मेरे फेवरेट हैं टेक्निकल दोस्त। लेकिन मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो कॉमेडी ज़्यादा करते हैं, सीरियसली नहीं रहते। लेकिन मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाया जा रहा हो बगैर किसी ज्ञान के, तो एक सिस्टम स्पेशलिस्ट होने के नाते चुप रहना एक अपराध है।